इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी 3 साल बाद फिर से शेयर बायबैक करने जा रही है। 11 सितंबर को बोर्ड इस प्रस्ताव पर फैसला करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बायबैक आएगा या नहीं, बल्कि ये भी कि ये बायबैक होगा कैसे, कितने का होगा, आप कैसे फायदा ले सकते हैं, पूरे आईटी सेक्टर पर कैसे फायदा होगा। तो आज की वीडियो में हम इन्फोसिस बायबैक को ए से जेड समझेंगे। बैकग्राउंड, नंबर, वैल्यूएशन, एनालिस्ट का व्यू, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और फ्यूचर का आउटलुक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ने पिछले कुछ साल में करोड़ों अरबों रुपए बायबैक पर खर्च किए। स्टॉक प्राइस को स्टेबिलिटी भी मिली, ग्रोथ अभी भी डिमांड साइकिल पर निर्भर है। लेकिन वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई यानी चैट जीपीटी में $13 बिलियन इन्वेस्ट किया। गूगल ने जेमिनी पर फोकस किया। इसका फायदा हुआ कि उनके पास फ्यूचर मोनोपोली की संभावना है। इन्फोसिस के पास 45,200 करोड़ कैश है। अगर इसमें से 13,500 करोड़ बायबैक पे खर्च कर दे, तब भी 30,000 करोड़ कैश आर&डी और एक्विजिशन के लिए वो खर्च कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, ये इनको बायबैक पे पैसे खर्च करने चाहिए या ऐसी कुछ रिसर्च करके मोनोपोली क्रिएट करनी चाहिए? मैं चाहूँगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और कोई भी इंसान अगर आईटी में किसी बड़े लेवल पर कनेक्ट रखता है तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि उनको एक सोच देना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये बायबैक बंद करो और एक बड़ी आर&डी करो और इंडिया का नाम रोशन करके कोई मोनोपोली लेकर आओ। अगर आप आज भी चार्ट पैटर्न, नॉर्मल कैंडलस्टिक, इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो तो आप 5 साल पुरानी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सब आज भैया सबको पता है। कोई नया नया आता है ना, उसको भी पता है। और इसी वजह से आज ये नॉलेज से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। जहां रिटेलर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक खरीदते हैं, वहीं पर भैया एचएनआई ब्रेकआउट का यूज करते हैं अपने स्टॉक को डंप करने के लिए, और इसी वजह से रिटेलर हमेशा फंसते हैं। तो चिंता की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट लोग 40-50 हज़ार रुपए लेकर भी नहीं सिखा पाते, वही हम सिखाने वाले हैं 10 सितंबर की मास्टर क्लास में, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। और क्लास के अंत तक आपके पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में 99% ट्रेडर से ज्यादा नॉलेज होगा। एक डेमो सेशन हुआ था 59 रुपीज का। अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें देखा होगा कैसे हिकनासी कैंडलस्टिक से सिर्फ मैंने दिखाया था कि मार्केट कितना परफेक्ट और स्मूथ हो गया, और जहां जहां आप लॉस करते थे वहां वहां प्रॉफिट हुआ। और ये सब आप लोगों ने खुद कहा। इसलिए देर ना करें, अभी का भी ज्वाइन करें। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। हैंड होल्डिंग, रिवीजन, होमवर्क, स्क्रीनर, अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। लिमिटेड सीट है, क्योंकि मुझे होमवर्क देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, तो मैं ज्यादा स्टूडेंट को नहीं ले सकता हूँ। कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दीजिए, और दूसरों से कुछ नया सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने कमेंट में लिख दिया होगा। तो इन्फोसिस आईटी सेक्टर की बैकबोन कंपनी है। 2017 से अब तक 4 बायबैक दिए। आखिरी बायबैक अक्टूबर 2022 में आया था। साइज था 9,300 करोड़ का और प्राइस था 1,850 रुपए पर शेयर। यहाँ पर अगर हम पीयर कंपैरिजन में आ जाएं तो टीसीएस, विप्रो 2016 से 2023 तक 5-5 बायबैक दिए। वहीं पर इन्फोसिस 2017 से 2022 तक 4 बायबैक दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023 के बाद से किसी भी टॉप कंपनी ने बायबैक नहीं किया है। इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब इन्फोसिस का ये कदम पूरे सेक्टर के लिए ट्रेंड सेटर बन सकता है, क्योंकि इनको बायबैक की बीमारी है। एक आएगा फिर दूसरा भी नंबर में लगेगा। तो अब यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा नंबर और एस्टीमेट का, कितने का बायबैक हो सकता है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया इन्फोसिस के पास पैसा कितना है। तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी के पास 45,200 करोड़ कैश और कैश इक्विवेलेंट पड़े हैं। बायबैक साइज 2 तरीके से निकाली जाती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं रहेगा, मेरा प्रॉमिस है। पहला, कैश यूटिलाइजेशन मेथड। इन्फोसिस ट्रेडिशनली अपने कैश का 30% बायबैक पर खर्च करता है। तो 30% ऑफ 45,200 तो 13,560 करोड़ हुआ। दूसरा तरीका है नेटवर्थ का मेथड। इन्फोसिस अपने नेटवर्थ का 14 से 15% बायबैक करता है। तो Q1 का नेटवर्थ था 95,350 करोड़, तो 15% नेटवर्थ क्या आया, 13,830 करोड़। तो दोनों मेथड से क्लियर है कि इस बार बायबैक 13,500 से 14,000 करोड़ के बीच हो सकता है। कैसा लगा सीखने का तरीका, कमेंट में बताइएगा। अब प्रीमियम कितना मिल सकता है? तो अभी तक की हिस्ट्री कहती है कि अपने बायबैक में एवरेज 25% का प्रीमियम दिया है। यानी अगर स्टॉक प्राइस 1450 से 1500 के रेंज में, तो बायबैक प्राइस 1800 से 1900 के रेंज में हो सकता है। बराबर है, क्लियर है। तो सवाल है कि ये बायबैक क्यों कर रहा है? तो मार्केट को सपोर्ट करना। ग्लोबल मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, कमजोर है, रिसेशन का फियर है।
टेक पे लोग पैसे ही नहीं खर्च कर रहे, स्लो डाउन है, ठीक है, और अलग नाटक चल रहा है अमेरिका का। तो बायबैक से शेयर की डिमांड क्रिएट होगी, प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस का सिग्नल जाएगा कि अरे वाह, कंपनी बायबैक कर रही है। और मैनेजमेंट को लगता है कि इन्फोसिस का स्टॉक अंडर वैल्यू है, ठीक है। तो बायबैक से ये मैसेज क्लियर हो गया कि हम अपने कंपनी पर, अपने शेयर पर भरोसा करते हैं, आप भी कीजिए, तभी तो हम बायबैक कर रहे हैं। ईपीएस पे इंपैक्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग शेयर कम होंगे तो अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद कैश यूटिलाइजेशन होगा, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा है, जो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो कैश से क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है, रिटर्न तो मिलता नहीं है, तो बायबैक बेहतर ऑप्शन है। और इन कारण से बायबैक कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए पॉजिटिव माना जाता है। बराबर, आप कभी भी किसी कंपनी का बायबैक आते हैं तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी पैरामीटर में आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, पेपर में भी नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनाउंसमेंट के बाद जब न्यूज आई तो क्या हुआ। तो इन्फोसिस के स्टॉक में भी तेजी देखी गई, आईटी स्टॉक में भी तेजी देखी गई, आईटी सेक्टर जो मरा पड़ा था वो भी थोड़ा सा जाग गया। ओवरऑल सेंसेक्स में तेजी आ गई, निफ्टी मार्केट में तेजी आ गई, और एनालिस्ट बहुत सारे अलग अलग टारगेट देने लगे। कुछ लोग 22% अपसाइड का टारगेट दे रहे हैं, कुछ लोग 45% अपसाइड का टारगेट दे रहे हैं, यानी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस बायबैक को लिया जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा। बराबर है। अब हम वैल्यूएशन चेक करने की कोशिश करते हैं, तो करंट 12 मंथ फॉरवर्ड पी 20x है और इन्फोसिस का 5 ईयर एवरेज पी 25x है। इसका मतलब स्टॉक अभी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से सस्ता है। बराबर है, जो मैंने कहा था अंडर वैल्यू कंपनी को लग रहा है, रिलेट करवा दिया। अब ये जो है बायबैक कैसे क्या ट्रिगर कर सकता है आईटी के लिए, तो इन्फोसिस का कदम एक ट्रिगर ला सकता है। अगर इन्वेस्टर पॉजिटिव रिस्पॉन्स किए तो टीसीएस विप्रो भी अपने कैश रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे, और आईटी सेक्टर पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव क्रिएट होगा। बायबैक अनाउंसमेंट रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देगा और एफआईआई के इंटरेस्ट को भी वापस ला सकता है। सेक्टर रोटेशन में जो आईटी सेक्टर मरा पड़ा है वो फिर से एक्टिव हो सकता है। बराबर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब सवाल आता है कि बायबैक किस तरीके से होगा। तो बायबैक 2 तरीके से हो सकता है। पहला है ओपन मार्केट बायबैक, यानी स्टॉक एक्सचेंज का रूट। इन्फोसिस ने अपने पिछले बायबैक 2021 और 2022 इसी रूट से किए थे। इसमें कंपनी एनएससी बीएससी के जरिए ब्रोकर के माध्यम से शेयर खरीदती है। कंपनी एक मैक्सिमम बायबैक प्राइस घोषित करती है और उस लिमिट तक मार्केट से शेयर खरीद सकती है। अब इसको एग्जांपल से बताता हूँ। 2022 में 9300 करोड़ का बायबैक था, नेक्स्ट प्राइस था 1850 रुपए। 2021 में 9200 करोड़ का बायबैक था, नेक्स्ट प्राइस था 1750। एडवांटेज क्या हुआ, प्रोसेस तेज, फ्लेक्सिबल, कंपनी जब चाहे तब शेयर खरीद सकती है। इसमें प्रमोटर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। दूसरा है टेंडर ऑफर का बायबैक, यानी फिक्स्ड प्राइस। इन्फोसिस ने 2017 में अपना पहला बायबैक इसी तरीके से किया था। इसमें कंपनी शेयर होल्डर को एक फिक्स प्राइस पर शेयर बेचने का मौका देती है। अगर ज़्यादा लोग टेंडर कर देते हैं तो प्रो रेटा एक्सेप्टेंस होता है, यानी सबको प्रोपोर्शनली हिस्सेदारी मिलती है। बराबर है। स्मॉल शेयर होल्डर जिनके पास 2 लाख के तक के शेयर हैं उनके लिए 15% कोटा रिजर्व होता है। तो एडवांटेज क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है क्योंकि प्राइस पहले से तय होता है, और टेंडर रूट में रिटेल ट्रेडर को ज़्यादा फायदा मिलता है और इसमें ज़्यादा गेन होने के भी चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें इन्फोसिस का, तो कंपनी ज़्यादातर ओपन मार्केट रूट से बाय करती है, इसलिए उम्मीद है कि बायबैक ओपन मार्केट से होगा, बट टेंडर होना ज़्यादा फायदेमंद रिटेलर के लिए होता है। तो वीडियो की समरी क्या है, बायबैक का साइज मोटा मोटा ये उम्मीद किया जा रहा है कि 13,500 से 14,000 करोड़ का होगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल और कॉन्फिडेंस का बूस्टर मिलेगा, और रिटेल इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म प्रीमियम लेने का फायदा मिल सकता है। एक आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्ड हो सकता है। आईटीसीएस विप्रो जैसे लोग बायबैक ला सकते हैं। तो असली डिमांड लेकिन आईटी डिमांड से ही आएगी, बायबैक से नहीं आएगी, ये दिमाग में रखा लीजिएगा, ये मेरा पॉइंट है। तो अब आपको क्या लगता है, वीडियो से क्या सीखा, बायबैक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ शॉर्ट टर्म का खेल? कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए।
ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है, तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।